तो गाइस बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने दुबई गवर्नमेंट ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है और ये जो छुट्टी है सारे लोगों को मिलेगी। बड़ी से बड़ी कंपनी में काम करने वाले, छोटी से छोटी कंपनी में काम करने वाले या फिर आप किसी भी फील्ड में काम करते हो तो ये छुट्टी मिलने वाली है। कब मिलने वाली है इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में आपको इस अपडेट में बताने वाला हूं। और वर्करों के लिए छुट्टी से बड़ी खुशी किसी चीज़ का नहीं होती है, क्योंकि जब इतने गर्मी में काम करते हो एक दिन की छुट्टी का गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होता है तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। तो इसी वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। दूसरा जो अपडेट है वो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ग्रेजुएटी से रिलेटेड जो लास्ट बोनस है उससे रिलेटेड भी अपडेट सामने आ रही है। तीसरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। एक वर्कर के नाते प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन मिले और जिनको मालूम नहीं होता उनको पहले से मालूम हो जाए। क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं करती है और अनदेखा कर देती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है वो भी आपको उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा टाइम देख के, थोड़ा सोच के समझ के प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत सारे लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। जब उनके साथ प्रॉब्लम होता है तो मालूम पड़ता है कि वो उसको फेस कैसे करना है। इसके लिए इस वीडियो को प्लीज़, क्योंकि जो लोग नए आते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, छुट्टी से जो रिलेटेड अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। विद प्रूफ भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसे ही ये छुट्टी का ऐलान हुआ मैं सोचा आप लोग के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट अगर छुट्टी आपको नहीं दे और जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है और कंपनी बेसिकली अगर नहीं देती है छुट्टी तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो पहला जो अपडेट है वो है ग्रेजुएटी से रिलेटेड अपडेट है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और ग्रेजुएटी अगर आप यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पुराने हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको जानकारी नहीं होती है और फिर वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी कंपनी हमें ग्रेजुएटी का पैसे नहीं दे रही है, उसके लिए रूल क्या है। और जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आता है उस टाइम आप रिसर्च करते हो, इसलिए प्रॉब्लम आने से पहले आपको रिसर्च करना है, जानकारी इकट्ठा होना चाहिए। तो जो नियम है वो आपको जान लें। कोई किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, दुकान में काम कर रहे हो, सुपरमार्केट में काम कर रहे हो, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, किसी मॉल में काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, आप पर ये लागू होता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी यूएई गवर्नमेंट का लॉ है, मोहरे का लॉ है। इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर लेते हो तो 1 साल कम से कम आपको काम करना चाहिए, तभी आप ग्रेजुएटी का हकदार हो। यानी जो लास्ट बोनस है आप, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का वर्क वीज़ा लगता है तो मिनिमम आपको 1 साल होना चाहिए। 1 साल से अगर ऊपर है तो आपको, यानी 20 से भी आपका वीज़ा अगर कैंसिल हो रहा है या आप घर जाना चाहते हो या यहाँ पे जॉब कंपनी में जॉब बदलना चाहते हो तो आपको 1 साल के अंदर क्या क्या मिलेगा वो पहले आप जान लें। पहला जो है 1 महीने का आपको लीव सैलरी मिलेगी, जो भी आपकी बेसिक सैलरी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका हिसाब से आपको 1 महीने का सैलरी मिलेगी। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि 1 साल से अगर ऊपर हो गया तो आपको 21 दिन का यानी 21 डे का आपको ग्रेजुएटी मिलेगी, जो भी बेसिक सैलरी, पूरा सैलरी नहीं। इसीलिए बहुत सारे कंपनी क्या चाहती है कि आप कम से कम बेसिक सैलरी में एग्रीमेंट पेपर साइन कर दो। यानी टोटल सैलरी अगर 1200 दिरहम है, 1500 दिरहम है या 1000 दिरहम है तो कंपनी चाहेगी कि आप 500-600 दिरहम बेसिक में साइन कर दें, ताकि उनको आपको ओवर टाइम का पैसे भी कम देना पड़े, ग्रेजुएटी का भी पैसे कम देना पड़े और लीव सैलरी है वो भी कम देना पड़े। तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो बगैर पेपर देखे हुए कि हमें, वो कंपनी बोलेगी कि नहीं आपको तो पूरा मैं सैलरी दूंगा मंथली, बस ये गवर्नमेंट को दिखाने के लिए बेसिक सैलरी कम है। तो प्लीज़ इससे बहकावे में ना आए, क्योंकि जब 2-3 महीना काम कर लोगे तब इसका आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर मालूम पड़ेगा कि हमने बहुत गलती कर दी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक अगर आपकी होगी तभी आपको ये चीज़ फ़ायदा होगा, ओवर टाइम में फ़ायदा होगा, ग्रेजुएटी में फ़ायदा होगा, जब घर जाओगे लीव सैलरी है उसमें फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बेसिक सैलरी होना चाहिए। इसमें बताया गया है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम 1 साल में अगर जाते हैं किसी कंपनी से कैंसिल करके तो हमें कंपनी टिकट देगी कि नहीं। तो देखिए, अगर आप इस कंट्री को छोड़ते हैं, यानी इस कंट्री को छोड़कर आप अपने घर जाते हो कैंसिल में, तो कंपनी आपको टिकट देगी। लेकिन अगर यहाँ आप जॉब चेंज कर लेते हो, दूसरी कंपनी में जॉब चेंज करते हो, तो उस कंडीशन में आपको लीव सैलरी और ग्रेजुएटी आपको देगी, टिकट आपको नहीं देगी, ये गवर्नमेंट रूल में। तो पहले आप ये बताएं आपकी कंपनी ग्रेजुएटी देती है कि नहीं, नीचे
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब रह गया, बहुत सारे लोग बोलते कि नहीं हमारी कंपनी ग्रेजुएटी नहीं देती है, तो उस कंडीशन में जो मैं नंबर बार बार बताता हूँ, प्लीज़ इस नंबर पर कॉल करके अपने कंपनी का शिकायत दर्ज करा सकते हो। बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है। 80084 ये नंबर है, मोहरे का नंबर है, इस पर कॉल करके अपना जो भी समस्या है बता सकते हो। गवर्नमेंट वहाँ पे रखा है लोगों को आपको हेल्प करने के लिए। जो कानून की जानकारी नहीं है वो लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको इस तरह से स्टेप आप उठाओगे तो आपकी कंपनी ग्रेजुएटी देगी। तो प्लीज़, आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुरंत कॉल नहीं लगता, थोड़ा इंतज़ार किया करो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कॉल लग जाने के बाद आपका जो समस्या है उसका हल हो जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर है। इस खबर में बताया जा रहा है अभी तक जिसका भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं कराई है, अब गवर्नमेंट एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और जिसका भी हेल्थ इंश्योरेंस, बेसिकली आप बीमार पड़ते हो और हॉस्पिटल जाते हो, ऐसे आपका इंश्योरेंस नहीं है तो 100 दरहम तो लाजिम मिनिमम खर्चा आपका हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस होता है तो मात्र 25-30 दरहम में आपका पूरा इलाज हो जाता है। और जाके बाकी जो पैसे वो जो इंश्योरेंस कंपनी वो देती है। तो जो वर्कर का इंश्योरेंस नहीं हुआ है वो कंपनी को चाहिए कि सारे कंपनी को, जो भी इंश्योरेंस कराने वाली कंपनी से जो वर्कर का इंश्योरेंस लाजिम कराने। अगर जो कंपनी नहीं कराएगी उस कंपनी के खिलाफ गवर्नमेंट कड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि 2025 जनवरी तक ये टाइम दिया गया था। तो आपकी कंपनी अभी तक ये आपका जो इंश्योरेंस वो कराई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखें, ताकि मैं भी आपका बात है वो आगे तक पहुंचा सकूं। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने फिर से, यानी अभी काफ़ी टाइम बाकी है लेकिन अभी से ही छुट्टी का ऐलान कर दिया है। अगर जो भी गवर्नमेंट छुट्टी का ऐलान करते वो कंपनी नहीं देती है तो जो मैं नंबर बताया 80084, इस नंबर पर कॉल करके अपने कंपनी के खिलाफ जो शिकायत दर्ज करा सकते हो। 4 सितंबर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौके पर ये सारे यूएई के अंदर सारे जो भी कंपनी में काम करते सारे लोगों को एक दिन यानी जुमेरात के दिन 4 सितंबर को छुट्टी मिलने वाली है। अभी तो टाइम है, लेकिन टाइम रहते ही आखिर इतना दिन पहले इसलिए बता दिए कि सारे वर्कर तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो आप भी एक वर्कर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हर एक वर्कर भाई तक ये वीडियो पहुँचे और जो छुट्टी गवर्नमेंट ने ऐलान किया सारे लोगों को छुट्टी मिले। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।